वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें रिलेशंस ऐसे मिले हैं जहाँ पर टॉक्सिसिटी है या ऐसा लगता है कि उनके आसपास कुछ टॉक्सिक रिलेशन है। देखिए, अलग अलग हर किसी की यात्रा अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके का जीवन मिलता है और अलग अलग संघर्ष मिलता है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है कि उनके परिवार, रिश्ते, नाते, इन जगहों पे उन्हें टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ती है, या कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर अपने कर्म क्षेत्र में या कहीं पर को किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ती है। तो टॉक्सिक रिलेशन मिलते हैं जो उन्हें ट्रिगर करते हैं। और कुछ लोगों की परिस्थितियाँ इतनी भी ख़राब हैं कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं और वो इस बात से ज़रूर दुखी हैं कि ये उनका कर्म है जिसकी वजह से वो इतना परेशान है। तो आज हम बात करेंगे कि इस टॉक्सिसिटी से बाहर कैसे आया जाए, कैसे निकला जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर रही हैं या ऐसे कर्म ज़रूर रहे हैं जिनका उन्हें वो भोग पूरा करना है। किंतु इसे कम कैसे करें? देखिए, होती क्यों है टॉक्सिसिटी? सबसे पहली बात तो हम यही करते हैं कि टॉक्सिसिटी होती क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा उनके जीवन में टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो होता क्या है, देखिए कि आप जो बने हैं, आपको जैसा ईश्वर ने बनाया है वहाँ पर को आपका स्वभाव एकदम अलग है, जो आपके आसपास रहने वाले लोगों के साथ मैच नहीं होता है। कहने का मतलब कि आप लोगों की एनर्जी आपस में मैच नहीं होती है। आप जिस प्रकार का विचार रखते हैं, सामने वाला उसका बिल्कुल विपरीत रखता है। तो वो एनर्जीज़ मैच नहीं हो रही हैं। क्यों मैच नहीं हो रही हैं? क्योंकि देखिए, आपको एक तो चुन करके बनाया हुआ है। आप जो पेन झेल रहे हैं, डिवाइन ने आपको थोड़ा सा अलग बनाया है समाज से। वहाँ पर को आपकी सोच और उससे एकदम अलग होती है। आप पहले से ही स्पिरिचुअल होते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जुड़े रहते हैं, आप नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आप दूसरों का दुख दर्द ज़्यादा देखते हैं। जबकि आप जिस तरीके के माहौल में जाते हैं या जिस तरीके के माहौल में आपका जन्म होता है या जैसे समाज के बीच में आप रह रहे हैं, वो समाज मटीरियलिस्टिक ज़्यादा होता है। वो इन चीज़ों पे ज़्यादा सोचता है, जीवन की आवश्यकताओं के बारे में ज़्यादा सोचता है, ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा सोचता है। और वहीं आप उसकी जगह पे किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? आप स्पिरिचुअल होने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप दूसरे तरीके से देखना चाह रहे हैं। आपका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो एकदम अलग है। इस स्थिति में क्या होता है कि आप लोगों की एनर्जी मैच नहीं होती है। दूसरा क्या रहता है कि उन्हें आपके ऊपर कमियां नज़र आ रही हैं और आपकी जो सोच है, आपको उनकी बातों में कमियां नज़र आ रही हैं। तो ये जब बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज़ आसपास आ जाती हैं तो ये टॉक्सिसिटी बन जाती है। कब? जब दोनों ही इन चीज़ों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठाना चाह रहे हैं या फिर स्वीकार नहीं करना चाह रहे, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, एक्सेप्टेंस की कमी होती है। जितने भी लोग टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में देख रहे हैं तो वो एक बार एनालिसिस ज़रूर करें अपने जीवन को, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की कमी है। एनर्जीज मैच नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब कि हाँ, ये ऐसे ही हैं, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करें तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। तो ये चीज़ हो नहीं पाती है कि अगर जो रिलेशन टॉक्सिक है वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको उसी बात पे नाराज़गी हो गई, आपको बात बुरी लग गई और आपने पलट करके जवाब दे दिया, तो क्या होगा? यही बात बढ़ कर के बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर वही चीज़ पेन देगी। और क्योंकि आप नाराज़ ज़रूर होते हैं लेकिन स्वभावतः आप सरल हैं। आपका स्वभाव किसी पर हावी होने का नहीं है, आप बस गलत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो सामने वाला रिलेशन है उनका स्वभाव हावी होने का है, वो आपको गलत सिद्ध करते करते आप पर हावी हो जाते हैं, जो आपके लिए पेनफुल हो जाता है। तकलीफ़ फिर आपको झेलनी पड़ती है, क्योंकि आपका पहली बात ये होती है कि हार्ट चक्रा हील नहीं हुआ है, आपके रूट चक्रा पे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी वजह से आप उसके लिए पेन झेलते हैं। अब बात आती है कि इसे
सही कैसे किया जाए, टॉक्सिसिटी को कम कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, आप इस जर्नी में आए हैं, आपको इस जर्नी के बहुत सारे काम आपको बताए गए होंगे, जिन्हें आप कर भी रहे होंगे, आप प्रयास कर रहे होंगे, आप कीजिए। इसके अलावा क्या होता है कि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनर्जीज़ मैच नहीं हो रही हैं, तो एक बात ज़रूर ये मान के चलनी चाहिए कि खामोश रहना सीखें। जब भी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको पता है कि ये चीज़ अभी कुछ देर में आगे बढ़ कर के टॉक्सिक बन जाएगी, तो वहाँ पर आप खामोश रहना सीखिए। आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो रिलेशन आपको मिले हैं, जो रिश्ते आपको मिले हैं जिनमें आपको पता है कि ये टॉक्सिक हैं, तो आप वहाँ से भाग नहीं सकते हैं, बल्कि प्रयास कीजिए कि वो बदलें कैसे। तो आप खामोश रहना सीखें। अब उस स्थिति में जब आप खामोश हो जाते हैं, तो सामने वाला वो ट्रिगर आपको नहीं दे पाता है, आपको वो टॉक्सिक सिचुएशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब आप खामोश हो जाएंगे तो वहाँ से आपके लिए किसी भी प्रकार के शब्द नहीं आएंगे। आएंगे भी तो एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, कुछ दिनों के बाद वो कम होने शुरू हो जाएंगे। खामोशी बहुत बड़ा हथियार होता है। आप जान रहे हैं कि वो गलत हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप इतने समय से प्रयास कर रहे हैं, तो केवल सिचुएशन टॉक्सिक बनी है लेकिन बदली नहीं है, तो आवश्यकता है कि वो बदले। वहाँ आपको खामोश रहने की ज़रूर आवश्यकता है। दूसरी बात, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, यहाँ आपको ये विश्वास लेकर के आना होगा कि आप इस रिलेशन को सुधार करके रहेंगे। यहाँ स्थितियाँ परिवर्तित ज़रूर होंगी, इस विश्वास के साथ आप चलिए। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, अपने अंदर प्रसन्नता लाने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर आपने मेरे वीडियो शुरू से देखे हैं या नहीं भी देखे हैं, तो वहाँ मैंने आपको ज़रूर बताया है कि इस यात्रा में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो उस क्रोध पर आपको विजय पानी होगी। आपको अपने क्रोध को शांत करना होगा। जब आप अपने क्रोध को शांत करेंगे, तो आपके मन में प्रसन्नता का भाव बढ़ेगा। और जब प्रसन्नता आती है, जब मन में प्रसन्नता आती है, तो आपके आसपास का जो वातावरण है वो अपने आप प्रसन्नता से भरने लगता है। क्यों भरने लगता है? क्योंकि जब आप खुशी को अपने साथ में लेकर के चलते हैं, अपनी प्रसन्नता को साथ में लेके चलते हैं, तो आपका जो ऑरा है, वो ऑरा उस जगह को भी प्रसन्न करने लगता है। अपने घर में, अगर आपके घर में टॉक्सिसिटी है, तो आप अपने घर में भी प्रसन्नता के भाव को लेकर के आइए। ऐसी स्थितियाँ ज़रूर उत्पन्न करने की कोशिश कीजिए जहाँ पर कुछ क्षण ही सही लेकिन खुशी के हों। तो उससे क्या होता है, उससे आपके जो घर का भी ऑरा है वो भी हील होता है, वो प्रसन्नता आती है, तो वो खुशियों को अट्रैक्ट करती है। चुंबक होता है ना, चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी ओर खींचता है ना, तो वही चीज़ होता है। आप जैसा माहौल अपने घर के वहाँ रखेंगे, घर का वातावरण रखेंगे, वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, लोग लड़ झगड़ रहे हैं, हर समय लड़ रहे हैं, हर समय नाराज़ हो रहे हैं, एक दूसरे से बुरी बात बोल रहे हैं, तो क्या होगा, आपका घर का जो ऑरा है वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होने लग जाएंगी। उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसके विपरीत आप हंसते हैं, बोलते हैं, खुशी का माहौल क्रिएट करते हैं, तो वो अपने आप नेगेटिविटी को दूर करता है और वहाँ पर वो खुशियों को खींचता है, वैभव को खींचता है, यश को खींचता है। तो ये आप पर है कि आप किस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और जब आप इस तरीके से प्रयास करते हैं, तो धीरे 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 परिस्थितियाँ बदलती हैं और आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर ज़रूर जाते हैं। तो आपने प्रयास करना है कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, और आप जब अट्रैक्ट करेंगे तो ज़रूर आपके लाइफ से टॉक्सिसिटी जाएगी और एक अच्छी चीज़, अच्छी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। जो लोग आपके जीवन से जाएंगे से मतलब ये नहीं कि किसी ने जाना है, बल्कि उनके मन से वो भाव चले जाएंगे और वो स्वीकार करेंगे आपके भावों को, आपके भावों की कद्र होने लगेगी। जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा,
आपके जो विचार हैं, जो आपकी एनर्जी है, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी और उसके बाद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। ये आपको प्रयास करना है। यदि आप ये प्रयास करते चले जाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप अपने लाइफ में उस चेंजेस को ज़रूर देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इस पर ज़रूर प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपके लाइफ में कितना परिवर्तन आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।